तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज जी की पावन स्मृति दिवस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनके जीवन से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। हम सभी ने उनके दर्शन भी किए हैं और उनके जीवन का क्या आचरण था उससे भी हम सभी भली भांति सब जानते हैं कि कैसा उनका जीवन था, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को अपने गुरुदेव के कथनी अनुसार, अपने गुरुदेव के आदेशानुसार अपने जीवन को समर्पित कर रखा था वशिष्ठ देव के चरणों में। एक बार श्रीनगरी निवासी भगवान जी अपने संत महापुरुषों से पूछते हैं कि यदि कोई सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप सभी प्रचार करने के लिए गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, गृहस्थियों के पास जाते हो। अगर किसी को कोई सिद्धि हासिल करनी हो तो मुझे बताओ। तो बीच में 4-5 महापुरुष, संत महापुरुष वो कहते हैं कि महाप्रभु, साधु का जीवन चमत्कार के बिना बेकार है। यदि हमारे पास सिद्धियां होंगी तो जो लोग गृहस्थ आश्रम में जो लोग हमें तंग करते हैं, हम उनको सीधा कर पाएंगे। दाता दीनदयाल जी श्रीनगरी निवासी भगवान जी क्या कहते हैं, उनको बहुत बुरा लगा। कहते हैं, मूर्खो, सिद्धि से हमें अहंकार होता है। सिद्धि, जो जीव उस ईश्वर के अंश हैं, सभी जीव उस ईश्वर के अंश हैं, उनको अगर वो अपने अज्ञानतावश, उनको ज्ञान नहीं है ना, तभी वो हमें तंग कर रहे हैं। वो अपनी अज्ञानतावश यदि हमें कुछ कह भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सिद्धियों से उनको भय दिखाकर उनको डराएं, बल्कि साधु का श्रृंगार क्या है, साधु के आभूषण है सेवा और सिमरन। सेवा और सिमरन ही हमारी ताकत है, इसी में ही हमारा कल्याण है और यही हमारी सिद्धि बन जाएगी। यदि पूर्ण रूप से हम समर्पित होकर उस ईश्वर के चरणों में रहेंगे तो किसी की कोई मजाल नहीं कि किसी आपका कोई बाल भी बांका कर सके। श्रीनगरी निवासी भगवान जी के मुखारविंद के ये शब्द, और उसी राह पर हमारे पूज्य श्री बाबा जी महाराज जी, जिन्होंने सेवा और सिमरन अपने गुरुदेव की इतनी सेवा करी। हम सुनते हैं माता जी से, मामा जी से, पूज्य श्री बाई जी के मुखारविंद से किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। संत महापुरुषों का यहाँ पर आना किस लिए है, केवल और केवल हमारे कल्याण के लिए। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, निज स्वार्थ कुछ भी नहीं है। साधु का तो जीवन ही भक्ति और त्याग है। उनको अपने आप से कुछ नहीं होता, अपने शरीर को भी मार देते हैं। श्रीनगरी निवासी भगवान जी 14 साल उन्होंने तपस्या करी, नीम के पत्तों का सेवन किया, वरना उन्हें क्या आवश्यकता है ऐसी चीजों करने की, इतनी पीड़ा सहने की, केवल और केवल हम जैसे भूले भटके जीवों के लिए, कि हम उनके जीवन को आदर्श मानते हुए यदि थोड़ा सा भी समय उस ईश्वर के प्रति, अपने जीवन का कुछ भी समय उनके चरणों में लगा दें तो हमारा जीवन, हमारा बेड़ा पार है। तो पूज्य बाबा जी की जो जीवनी थी, उनको आप सभी अपने हृदय में धारण करके रखिए। जब भी उनका दीदार हुआ, जब भी यहाँ पर उनसे मुलाकात होती थी, तो केवल और केवल आध्यात्मिक चर्चा ही वो करते थे और किसी बात की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। और रात्रि में भी जब हम कभी उठकर देखते थे तो वो केवल और केवल उस भगवान की साधना में लीन रहते थे। ऐसे जीवन और ऐसा आदर्श उन्होंने हम सब के लिए दिखाया। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। तो अपने जीवन में उनके जीवन का यदि कुछ भी अंश हम धारण कर लेंगे तो हमारा बेड़ा पार है।
वो केवल और केवल सेवा और सिमरन, इसी की बातें करते थे और इसी पे ही उन्होंने अपने जीवन को चल के दिखाया। तो हम यहाँ पर आए हैं, हमें सीखना है। अगर यहाँ पर बैठे भी ध्यान हमारा इधर उधर हुआ तो कोई फायदा नहीं है। फायदा कब होगा? जब पूर्ण रूप से समर्पित होकर यहाँ संत महापुरुष विद्यमान है, उनकी रसोपासना को, उनकी अमृत वर्षा को आप हृदयंगम करेंगे, अपने हृदय के भीतर धारण करेंगे। एक एक शब्द उनका जब हमारे हृदय के भीतर उतर जाएगा तो मजाल है हम कुछ भी गलत कर पाए। जब उस ईश्वर का निवास स्थान हमारे भीतर हो जाएगा तो रोम रोम हमारा उस ईश्वर का नाम पुकारेगा। फिर कैसे हम कोई गलत कार्य कर पाएंगे? गलत कार्य कब होता है? जब हम मोह माया के वशीभूत हो जाते हैं, मोह माया में पड़कर कुछ न कुछ अनुचित कर बैठते हैं और बाद में फिर याद आता है, फिर क्षमा मांगते हैं। लेकिन अब भी समय है, संभल जाए, उस ईश्वर के चरणों में आ जाएंगे। वो दया निधि है, कृपा निधि है, दया के महासागर है, कृपा के भंडार है। वो हम पर कृपा अवश्य करेंगे, लेकिन यदि हम अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। भूल से जो कार्य हो जाए उसे गलती कहते हैं, लेकिन बार बार जो कार्य हम जानबूझकर करें वो फिर गुनाह बन जाता है और गुनाह की सजा भी फिर हमें भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए अब भी समय है, मन को संभाल लीजिए, अपनी भूल समझकर उस ईश्वर के चरणों में अपने जीवन को लगा दीजिए, तभी हमारा बेड़ा पार